हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना ग्रेजुएशन लाइफ साइंस में इसलिए चुना था क्योंकि हमें मैथ्स और फिजिक्स से इतनी पसंद नहीं थी। लेकिन जब सी एस आई नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला यूनिट बायोकेमिस्ट्री खोलते हैं तो थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा जी और एंजाइम काइनेटिक्स के लंबे लंबे इक्वेशन देखकर दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम बायोलॉजी नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और इसी डर की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिट 1 को पूरा स्किप करने की गलती कर देते हैं। लेकिन सुनो, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। बायोकेमिस्ट्री पूरी लाइफ साइंस की एबीसीडी नहीं है। अगर आपको अमीनो एसिड्स और केमिकल बॉन्ड समझ नहीं आ रहे हैं तो आप यूनिट 2 और यूनिट 3 में हमेशा स्ट्रगल करोगे। और ये तीनों यूनिट्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? हाय एवरीवन, मैं हूं पीयूष लक्ष्कार और आज मैं आपको अपने जेआरएफ क्वालिफिकेशन के एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि यूनिट 1 को टैकल करने का स्मार्ट वे क्या है। आपको बायोकेमिस्ट्री में हाई स्कोर करने के लिए किसी हैवी मैथ्स या कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स की ज़रूरत नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको वो एग्जैक्ट टॉपिक्स और ग्राफिकल स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जिससे आप मैथ्स को बाईपास करके यूनिट 1 से आराम से 25 से 30 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको वो 4 वीआईपी टॉपिक्स बताता हूँ जहाँ से सीएसआई नेट हर साल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और इनमें से हाई लेवल मैथ्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुनना और नोट कर लेना। सबसे पहला और सबसे बड़ा जैकपॉट है अमीनो एसिड्स और प्रोटीन। आपको बस 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज, कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है, ये याद होना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रामाचंद्रन प्लॉट। एनटीए को इस टॉपिक से बहुत प्यार है। ये प्लॉट देखने में खतरनाक लगता है पर इसमें कोई मैथ्स नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में अल्फा हेलिक्स आता है और किस क्वाड्रेंट में बीटा हेलिक्स। बस इतना कर लो, पार्ट सी के 4 मार्क्स पक्के। दूसरा टॉपिक है एंजाइम काइनेटिक्स। यहाँ मैक्सिमम लोग मिकलिस मेंटेन इक्वेशन के लंबे डेरिवेटिव्स में फंस जाते हैं। आपको वो स्किप करना है। आपको पूरा फोकस सिर्फ ग्राफ्स पर होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में ग्राफ्स की लाइन कहाँ शिफ्ट होती है और वी मैक्स और के एम की वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज। पार्ट सी में सीधा मैथ द फॉलोइंग आते हैं इससे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ए, बी और जेड डीएनए के बीच का डिफरेंस, किसका पिच कितना है, किसकी टर्निंग लेफ्ट हैंडेड है। और कार्बोहाइड्रेट्स में बस एपिमर्स, एनोमर्स और रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के एग्जांपल्स याद कर लो। और फोर्थ सबसे बड़ा हैक है मेटाबॉलिज्म के लिए। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल्स के हर एक स्टेप्स को लाइन टू लाइन रखने की कोशिश मत करना, ये टाइम वेस्ट है। सीएसआई नेट अपना आपसे पूरा पाथवे नहीं पूछेगा। उन्हें सिर्फ 3 चीजों से मतलब है। पढ़ना है तो रेट लिमिटिंग एंजाइम पढ़ो, इनहिबिटर्स पढ़ो, जैसे ईटीसी में रेटिनॉन या साइनाइड कहाँ ब्लॉक करता है। और तीसरा नेट एटीपी कैलकुलेशन। स्मार्ट वर्क करो, गधे की तरह मेहनत मत करो। देखो, एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? एवरेज स्टूडेंट सिलेबस का 100% कवर करने के चक्कर में टॉपिक्स पर टाइम वेस्ट करता है जो एग्जाम में आते ही नहीं है। स्मार्ट प्रिपरेशन का गोल्डन रूल ये है, आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है ये पता होना चाहिए कि छोड़ना क्या है। अब मैं आपको बायोकेमिस्ट्री के वो ट्रैप्स टॉपिक्स बताता हूँ जहां आपको अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्पेशली अगर आपका मैथ वीक है। सबसे पहला है हैवी थर्मोडायनामिक्स और कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स। आपको एंट्रोपी, एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी के लंबे लंबे मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। डेल्टा जी नेगेटिव होने पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है और न्यूमेरिकल्स को बाय बाय बोल दो। दूसरा ट्रैप है एंजाइम काइनेटिक्स के डेरिवेशन। मिकालिस मेंटेन या लाइन वीवर प्लॉट की इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप डिराइव करने बंद कर दो। सीएसआई नेट आपको मैथ टेस्ट नहीं ले रहा है, उन्हें सिर्फ फाइनल ग्राफ और उसकी एप्लीकेशन से मतलब है। और तीसरा और आखिरी ट्रैप, कॉम्प्लेक्स पीएच और बफर कैलकुलेशन। अगर आप लोग और एंडी लोग देखकर चक्कर आ जाता है
तो बफर के हैवी न्यूमेरिकल्स आप स्किप कर सकते हो, लेकिन एक छोटी सी एक्सेप्शन है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना। इसे गलती से भी स्किप मत करना। ये दिखने में मैथ्स लगता है, पर असल में सिर्फ सिंपल एडिशन और डिवीजन है। पी के वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है, और ये डायरेक्ट पार्ट सी में 4 मार्क्स दे देता है। मैं अपने AIR 133 के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप इन हैवी मैथ्स टॉपिक को छोड़ भी दोगे तो भी आपका JRF नहीं रुकेगा। अपना फोकस उन बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पर रखो जो एक्चुअल में मार्क्स देते हैं। सिलेबस तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में मार्क्स वही लाता है जिसे पेपर अटेम्प्ट करना आता हो। चलो अब बात करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री के लिए आपकी पार्ट बी और पार्ट सी की एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। पार्ट बी के क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं, या तो आपको आंसर आता है या नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन सा अमीनो एसिड मैक्सिमम यूवी लाइट एब्जॉर्ब करता है। आंसर है ट्रिप्टोफान। इसमें दिमाग नहीं लगाना है। पार्ट बी के क्वेश्चंस को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करो। अगर फैक्ट याद नहीं आ रहा है तो तुरंत स्किप करो। नेगेटिव मार्किंग का रिस्क बिल्कुल मत लेना। असली गेम चेंजर है पार्ट सी। यहाँ आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। पार्ट सी में बायोकेमिस्ट्री से 2 टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। पहला है मैच द फॉलोइंग और दूसरा है एक्सपेरिमेंटल। अब आते हैं एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस के लिए एक वीआईपी टॉपिक लिख लो, प्रोटीन क्लीवेज। ओके, नाउ ट्रिप्सिन कहाँ कट लगाया जाता है और साइनोजन ब्रोमाइड कहाँ क्लीवेज करता है, ये एक छोटा सा टेबल है, और इससे एनटीए हर साल प्रोटीन सीक्वेंसिंग का 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनाता है। और दूसरा सबसे बड़ा हैक है मैच द फॉलोइंग। एनटीए जानबूझकर 4 अजीब एंजाइम या प्रोटीन्स के नाम एक कॉलम में डाल देगा, और आपको डराने के लिए वो भी। लेकिन यहाँ आपको लगानी है एलिमिनेशन मेथड। आपको उन चारों में के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उसमें से सिर्फ 1 या 2 का भी करेक्ट मैच पता है तो आप आराम से बाकी के 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो और करेक्ट आंसर निकाल सकते हो। पार्ट सी का मैथ का टेस्ट नहीं है, आपकी ऑब्जर्वेशन और लॉजिक का टेस्ट है ये। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर CSIR नेट एस्पिरेंट पूछता है, सर बायोकेमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक पढ़ेगी। इसका एक ही स्ट्रेट आंसर है, बायोकेमिस्ट्री की बाइबल है लेनिंजन प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री। लेकिन रुको, इससे पहले कि आप 1000 पेजेस की हैवी बुक खरीदे और पेज 1 से पढ़ना शुरू कर दे, मेरी एक वार्निंग ध्यान से सुन लो। लेनिंजन को कभी भी एक नॉवेल की तरह कवर टू कवर मत पढ़ना। अगर आप ये गलती करोगे तो आपका 6 महीने में सिर्फ यूनिट 1 ही निकल जाएगा। मैं अपनी कोर थ्योरी या और बेसिक कॉन्सेप्ट अपने नोट से पढ़ता था, और लेनिंजर को अब सिर्फ एक रेफरेंस टूल की तरह यूज करता था। आपको लेनिंजर बुक खोलनी है तो सिर्फ 3 चीजों के लिए। नंबर 1, ग्राफ्स और डायग्राम्स। एनडीए वाले डायरेक्ट लेनिंजर का डायग्राम्स उठाकर पार्ट सी के क्वेश्चंस बनाते हैं। अगर आपने बुक के डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व किया है तो आप एग्जाम में डायरेक्ट आंसर टिक करोगे। नंबर 2, इंपॉर्टेंट टेबल्स, जैसे अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज या एंजाइम इनहिबिटर्स की स्टैंडर्ड लिस्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और नंबर 3, चैप्टर समरीज। हर चैप्टर के एंड में एक समरी बॉक्स है। अगर आपके पास टाइम कम है तो सिर्फ उन समरीज के बॉक्स पढ़ लो। पार्ट बी के बहुत सारे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन वहीं से आते हैं। स्टैंडर्ड बुक से डरना नहीं है, उन्हें स्मार्टली यूज करना है। तो दोस्तों, ये था मेरा यूनिट 1 बायोकेमिस्ट्री का अल्टीमेट नो मैथ प्लान। हमेशा याद रखना, बायोकेमिस्ट्री आपका दुश्मन नहीं है। अगर आप इन वीआईपी टॉपिक्स और ग्राफिकल क्वेश्चंस पर फोकस करोगे तो ये सिलेबस का सबसे हाई स्कोरिंग यूनिट बन सकता है। मैथ्स के डर से अपना जेआरएफ का सपना मत छोड़ना। अब प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं। बायोकेमिस्ट्री के सबसे ज्यादा वेटेज यानी यूनिट 2 सेल बायोलॉजी और यूनिट 3 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का होता है। आपको नेक्स्ट डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो किस यूनिट पर चाहिए, यूनिट 2 या यूनिट 3? नीचे कमेंट्स में मुझे अभी बताओ। जिसके सबसे ज्यादा वोट्स होंगे नेक्स्ट मास्टर क्लास उसी पर आएगी। अगर इस वीडियो से आपकी प्रिपरेशन का डर थोड़ा भी कम हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अपने एमएससी और बीएससी के दोस्तों
और व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और हाँ, ऐसे ही टू द पॉइंट और ऑथेंटिक जेआरएफ स्ट्रेटेजीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडिंग एंड लेट्स क्रैक दैट जेआरएफ। ऑल द बेस्ट।